दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, ये दो इंसान आपका नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह है कि ये दोनों इंसान कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं। और ये लोग आपके इतने नज़दीक भी हैं कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, बुरा नहीं किया है। फिर भी ग्रहों की कुछ ऐसी चाल रही है, या यूँ कहें कि आपका दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा है कि लोग आपसे हमेशा बुराई मानते रहे हैं। चाहे आपने बदले में उसके साथ कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न की हों, लोग उन अच्छाइयों को एक पल में भुला देते हैं और फिर अंत में आपको केवल और केवल बुराई ही मिलती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अब समय बदल चुका है, परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। लेकिन आप अपने दिल का क्या करेंगे, क्योंकि आप अपने दिल के हाथों ही मजबूर हो जाते हैं और लोग आपकी भावनाओं का हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। दोस्तों, समय ने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बलवान बना दिया है। अब आपके ऊपर कोई आसानी से घात नहीं कर सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो अपनों का रूप लेकर आते हैं और अपनों में ही छुपे रहते हैं और वक्त आने का इंतजार करते हैं, और जब सही समय होता है तब गहरी चोट करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम आपको ऐसे दुश्मनों से भी सतर्क कर दें जो आपके अपनों में छुपे हुए हैं, एक नकली मुखौटा या यूं कहें कि नकाब लगा कर बैठे हुए हैं, और शायद आप उन्हें अब तक पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो बहुत ही खास है और बहुत गहरे ज्योतिषीय अध्ययन के बाद यह वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी बात समझ में कभी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम और हमारी टीम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिन रात एक करके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत बारीकी से आपके लिए लेकर आते हैं। बस हम आपसे इतना सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई बातों को, जानकारियों को अपने जीवन में उपयोग कर अपने जीवन को सरल और सुंदर बना लें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा हम चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखें कि माता भद्रकाली की कृपा की आवश्यकता हर एक जीव को है, हर एक इंसान को है। तो यदि आप माता की शरण में जाते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके जीवन में अब खुशियों की दस्तक आनी शुरू हो चुकी है, या यूँ कहें कि अब आपके जीवन भर की तपस्या का, जीवन भर की परेशानियों का फल मिलना शुरू हो चुका है। स्वयं भगवान ने अब आपकी हर एक विनती, हर एक दुआ को सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इस समय आप काफ़ी ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी शांति रहेगी और आपका प्रेमी जीवन या दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहेगा। दोस्तों, इस समय आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे उन्हें बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपने काम के प्रति ज़्यादा सतर्क रहें और ज़्यादा मेहनत के साथ कार्य करें, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं या फिर कपड़े का व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। उनके लिए यह सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। आने वाले समय में आपकी धन को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और आप एक अजीब सा उत्साह और ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि में बुध और शुक्र कुछ इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपको धन के विशेष लाभ प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय हम आपको केवल 2 सलाह देना चाहते हैं। पहली सलाह यह है कि आप अपने मन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिकता को बनाए रखें, ईश्वर से जुड़े रहें और सच्चे मन से ईश्वर का आभार व्यक्त करें और पूजा पाठ अवश्य करें। मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें, आपके लिए बेहद आवश्यक है। सफ़ेद वस्तुओं का जितना हो सके दान करें और गाय को हरी घास खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज़ नहीं तो कभी कभार अवश्य खिला दिया करें। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों याद रखें कि मंगल हमारी मानसिकता पर असर डालता है। यदि आपका मंगल मजबूत रहेगा तो आपके पास जो भी अवसर आएंगे आप उनका पूरा लाभ लेने में सक्षम रहेंगे। आपकी मानसिकता स्वस्थ और मजबूत रहेगी। दोस्तों याद रखें कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे, यानी जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। निश्चय ही आपके जीवन में कुछ बुराइयां अवश्य होंगी, कुछ बुरा आपके जीवन में ज़रूर चल रहा होगा, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा तो होता ही है। लेकिन आपको उस बुरे को भी इग्नोर करना है, उस बुरे पर ध्यान नहीं देना है। और यदि आपका ध्यान उस बुरे से नहीं हट रहा है तो आपको यह याद रखना है कि जो भी कुछ आज बुरा हमें लग रहा है वह कल के किसी अच्छे की नींव रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सलाह भी हम देना चाहेंगे जो आपको आपकी उन्नति में और आगे बढ़ाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, बाधा नहीं बनेगी। क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको परेशान करती रहती हैं और आपकी तरक्की में बाधक बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपना व्यवहार जितना हो सके उतना नरम रखना है। किसी के लिए भी क्रोध नहीं करना है, चाहे बेशक आपको किसी के ऊपर कितना ही गुस्सा आए, क्रोध क्यों ना आए, लेकिन आपको किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना नहीं है। जितना हो सके उतना शांत रहें, नरमी से काम लें। जी हाँ दोस्तों, अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। आपके अंदर यह एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे ही आपके पास पैसा अधिक आता है आप तुरंत नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं और खर्च करने की व्यवस्था बना लेते हैं। बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको लोगों से किसी भी प्रकार के बात विवाद में नहीं पड़ना है। आपको चर्चाएं करनी है, लेकिन उन चर्चाओं में इतना नहीं डूब जाना है कि विवादित स्थिति उत्पन्न होने लगे, क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके आत्मसम्मान को, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में काम की अधिकता कुछ ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको थकान का एहसास रहेगा, शारीरिक कष्ट आपको रह सकते हैं। कुछ चिंताएं भी आपको सताएंगी, अंदर ही अंदर आपको थोड़ा सा बेचैन करके रखेंगे। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप कोई भी चिंता ना करें, केवल अपने भविष्य के बारे में विचार करें। किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी ना करें, चिंता बिल्कुल ही व्यर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपनी एकाग्रता में भी थोड़ी सी कमी का एहसास करेंगे, यानी आप अपना मन किसी एक काम में नहीं लगा पाएंगे, आपका मन जल्दी जल्दी भटकेगा और आपको थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। शरीर के निचले हिस्से में आपको किसी प्रकार का दर्द या पीड़ा हो सकती है। पीठ का दर्द और कमर का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कौन है वो 2 लोग जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपको मिटा देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा मंत्र भी बताएंगे जिसे हम सर्व बाधा नाशक मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र एक नहीं 3 देवताओं को समर्पित है। मूल रूप से यह भद्रकाली के लिए समर्पित है, इसी के साथ साथ यह भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है और कामदेव को भी समर्पित है। दोस्तों जब भी कामदेव का नाम आता है तो आप यह न समझें कि यह केवल काम के देव हैं। काम का अर्थ हमारे जीवन में जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी लालसाएं हैं, उन सभी को काम से ही प्रदर्शित किया जाता है।
यानी हमारी महत्वाकांक्षाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमें बहुत अधिक सुख देती हैं, उन इच्छाओं को काम से ही जोड़कर देखा जाता है। तो जब कामदेव की भी कृपा आपके ऊपर होगी तो आपकी वे छुपी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं जिन्हें आप सबके सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनमें सुख बहुत प्राप्त होता है। तो आपको यह मंत्र बहुत बहुत आवश्यक है, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। हम वीडियो के अंत में आपको इसकी विधि और इसके सभी तरीके बताएंगे जिनसे आप इस मंत्र का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन हैं वो दो लोग जो आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, आपके ऊपर ही पल रहे हैं लेकिन आपको ही बर्बाद करना चाहते हैं, और कारण सिर्फ एक है कि आपसे भयंकर जलन है। जी हाँ दोस्तों, और इनमें सबसे पहला है वह इंसान जिस पे आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका वह सहकर्मी या मित्र जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन समय आने पर वह आपको धोखा देने वाला है। आप यकीन मानिए, आप आज नहीं तो कल बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं। आपकी राशि में ऐसा निश्चित है कि आप जिस पर अंधविश्वास करते हैं वह आपको हर हालत में धोखा देगा ही। तो जो भी आपके साथ है, आप जिस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और वह आपके साथ कार्य करता है, यानी कि आपके व्यवसाय में मदद करता है, चाहे वह आपका वर्कर ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका मित्र ही क्यों ना हो या पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस पर अंधविश्वास ना करें। आप यकीन माने कि वह आपको धोखा देने की तैयारी कर चुका है, लेकिन ऊपर से आपको ऐसा दिखाता है कि वह आपका बहुत बड़ा प्रेमी है, वह आपका बहुत बड़ा हितकारी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने साजिश रच ली है। अब वह आपको धोखा देने के लिए तैयार है। तो आपको भी सतर्क रहना है और मन के एक कोने में उसके लिए शक बनाए रखना है और अपनी भी तैयारियां बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि विश्वास बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास के तो यह संसार चल ही नहीं सकता है। हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपको अंधविश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। आपको इस आदत को त्याग देना है, अंधविश्वास नहीं करना है। आप पहले भी अंधविश्वास का नतीजा भुगत चुके हैं। आपको धोखा मिला था, आप बहुत परेशान हुए थे, आप बहुत रोए थे, लेकिन अब आप दोबारा फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। आप फिर से अंधविश्वास के भंवर में फंस चुके हैं। तो अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और देखिए कि आप किस पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं। व्यापार हो, चाहे आपका रुपए पैसे का लेन देन हो, किसी भी प्रकार से आप किसी पर अंधविश्वास ना करें। अब हम आपको बताएंगे कि वह दूसरा इंसान कौन है जिसके बारे में आप जानकर बुरी तरह से चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इंसान है आपका प्रेमी, जिससे आप प्रेम करते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप चाहे कितना ही मन में पक्का विश्वास करके बैठे हों कि यह आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वह आपको धोखा देने की तैयारी कर चुका है और बहुत जल्द आपको इसका नतीजा देखने को मिल जाएगा। तो आप आज भले ही हमारे इस वीडियो पर, हमारी इस बात पर भरोसा ना करें और आप अपने आप में बदलाव ना लाएं, लेकिन आगे आपको यह पीड़ा भुगतनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सतर्क रहना है। बस थोड़ा सा अपने मन में अविश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं करना है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है या यूं कहें कि अंधविश्वास होता है, वहीं विष का भी वास होता है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार से हानि हो, फिर से आपको वही दिन देखने पड़े जिनकी वजह से आपको बहुत पीड़ाएं भुगतनी पड़ी थी। तो आपके लिए बस यही हमारा एक प्रयास है या मनसा है कि आप बस जितना हो सके उतना आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वह सर्व बाधा निवारण मंत्र जो कि बहुत ही अधिक कारगर है और माँ भद्रकाली के लिए समर्पित है। मूल रूप से इस मंत्र का उच्चारण महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे भक्ति भाव के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना है और कम से कम एक माला जाप यानी 108 जाप इस मंत्र के रोज करने हैं। आप एक संकल्प लेकर ही मंत्र का जाप शुरू करें। आपको करना यह है कि आप 21 दिन का या 31 दिन का कोई भी एक संकल्प लेकर इस मंत्र को निश्चित समय पर, बेहतर होगा कि आप शाम को यानी जब सायंकाल होता है, गोधूली होती है, उस समय आप इस मंत्र का जाप शुरू करें, नहा धोकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए। फिर आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, चाहे वह कैसी भी इच्छा हो, याद रखें दोस्तों कि इच्छाएं सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं।
तो आप अपने मन में कोई भी इच्छा लेकर एक संकल्प हाथ में लें, थोड़ा सा जल लेकर और माता भद्रकाली को याद करते हुए यह संकल्प लें कि हे माता, मेरा साथ देना, मेरी यह इच्छा पूरी करना, मैं इतने दिनों का संकल्प ले रहा हूँ। और उसके बाद जल को छोड़ दें। फिर आप इस मंत्र का रोज निश्चित समय पर पूरी स्वच्छता के साथ जाप शुरू करें। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आपका संकल्प पूरा होने से पहले पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर आपको यह मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा। फिर आपको जब भी कभी कोई बाधा समझ में आए, आप केवल 11 बार ही इस मंत्र का जाप करें। तो याद रखें कि यह मंत्र बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अधिक कारगर है। इसकी शक्तियाँ हमने स्वयं देखी हैं, लोगों की बाधाएं हटती हुई देखी हैं। तो अब इस मंत्र को आपको देखना है, आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस मंत्र को इस प्रकार उच्चारण करेंगे। यदि पुरुष हैं तो ओम क्लीम। जी हाँ दोस्तों, ओम क्लीम। और यदि महिलाएं हैं तो क्लीम ओम। जी हाँ दोस्तों, क्लीम ओम। इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर आप देखें कि इस मंत्र की शक्तियाँ कैसे जागृत हो जाती हैं। 31 दिन का यदि आप संकल्प लेकर एक माला जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि इस मंत्र की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। यह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी कोई बाधा आपको समझ में आए, आप 11 बार इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करेंगे। माँ भद्रकाली को याद करते हुए आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मूल रूप से यह मंत्र माता भद्रकाली को समर्पित है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और कामदेव को भी यह मंत्र समर्पित है। यानी एक मंत्र के जाप से आपको 3 देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।